सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस माइनस डीए में 4% की बढ़ोतरी की खुशखबरी सामने आई है। ये बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू होने वाली है और इसे 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक अतिरिक्त राशि होती है जो महंगाई के बढ़ते दबाव से उनके वास्तविक वेतन को बचाने के लिए दी जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तब सरकार इस भत्ते को बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों की खरीदने की शक्ति प्रभावित न हो। डीए हाइक 2025 लेटेस्ट अपडेट। सरकार ने बताया है कि 1 जुलाई 2025 से सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई भत्ता डीए में कम से कम 4% की वृद्धि की जाएगी। फिलहाल डीए की दर 55% है जो बढ़कर 59% हो जाएगी। ये वृद्धि पिछले साल के महंगाई आंकड़ों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के आधार पर की गई है जो लगातार बढ़ रहे महंगाई को दर्शाते हैं। इस बढ़ोतरी के बाद उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है को लगभग 540 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त डीए मिलेगा। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन में सीधे जुड़ जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये साल 2025 की दूसरी डीए वृद्धि होगी। पहली 4% की वृद्धि जनवरी 2025 से लागू हुई थी। ये योजना किसके लिए है और क्या देती है? ये महंगाई भत्ता बढ़ोतरी योजना विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनर और परिवार के पेंशनर के लिए लागू होती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई की मार से बचाना और उनकी जीवन शैली को स्थिर बनाए रखना है। महंगाई भत्ता वेतन का 1% हिस्सा होता है जो समय समय पर स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग जो जनवरी 2016 से लागू है, इस पर आधारित यह अंतिम डीए वृद्धि होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ता संरचना में बदलाव आ सकता है। फिलहाल जो डीए दर है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत आधार पर निर्धारित होती है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का महत्व और कैसे कैलकुलेट होती है? महंगाई भत्ता को समायोजित करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कर्मचारियों की वेतन की क्रय शक्ति को महंगाई के हिसाब से बचाए रखता है। भारत सरकार इसे वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी बढ़ाती है ताकि जीवन यापन की बढ़ती कीमतों के चलते आम आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर न हो। डीए का कैलकुलेशन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के आधार पर किया जाता है जो मजदूर वर्ग की औसत कीमतों को दर्शाता है। 7वें वेतन आयोग की फॉर्मूला के मुताबिक पिछले 12 महीनों के CPIIW इंडेक्स की औसत से डीए प्रतिशत निकाला जाता है। इस बढ़ोतरी से कौन कौन लाभान्वित होंगे? इस नई 4% डीए बढ़ोतरी से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और 66 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशनर्स को भी महंगाई के खिलाफ राहत मिलेगी। सरकार का ये कदम खासकर वर्तमान आर्थिक संकट और महंगाई की स्थिति में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर डीए वृद्धि की आधिकारिक घोषणा अगस्त या उसके बाद सितंबर-अक्टूबर में होती है। हालांकि ये जुलाई से प्रभावी मानी जाती है और कर्मचारियों को इसका लाभ समय के साथ भुगतान में प्राप्त होता है।